यहाँ पे तो लगता है प्रधानमंत्री का जो सोच था उसको इम्प्लीमेंट में लाया जा रहा है। हाँ। देखिए नाले से गैस के पाइपलाइन निकाले गए हैं और ये WTP है, इसको GTP कर दे, गैस ट्रीटमेंट प्लांट इसको कर दे और पूरे विधायक फ्लैट को इस नाले वाले गैस से खाना बनाने के लिए गैस का सप्लाई किया जा सकता है। तो स्मृति ईरानी गैस लेकर के सड़क पर उतर जाती थी। आज बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद कहाँ हैं? जब गैस का दाम सब्सिडी खत्म कर दिया गया, 3000 5000 रुपए में एक सिलेंडर लेने के लिए लोग मजबूर हैं। अयोध्या में राम मंदिर में गैस का सप्लाई बंद हो गया, तो इसलिए ये देश बहुत भयावह स्थिति में है। कांग्रेस के जमाने में BSNL सिम लेने के लिए आप लाइन में लग सकते हैं, तो मोदी जी की सरकार में गैस सिलेंडर के लिए लाइन काहे नहीं लग सकते हैं? भक्त बोल रहे हैं। सब्सिडी आपने इसीलिए ना खत्म किया था कि हम गैस को नियमित रूप से मार्केट रेट में बेच सके। तो मार्केट रेट में बेचने के बाद, दाम बढ़ाने के बाद भी गैस की किल्लत क्यों हो रही है? पूरे देश भर में गैस की किल्लत है, LPG गैस सिलेंडर की, और कहीं कहीं मिल भी रहा है। तो इसको लेके विपक्ष का क्या कहना है? राष्ट्रीय जनता दल के बड़ा चेहरा दलित समाज से सतीश कुमार दास पूर्व विधायक है, इनसे जानेंगे कि बिहार में भी कई जगह गैस सिलेंडर की किल्लत है, जबकि कई जगह मिल रहा है। आपको मोदी जी का याद होगा कि कैसे कैसे नाली से गैस बनाने की बात करते थे और चाय बनता था उसमें। तो अभी आपकी तरफ क्या गैस सिलेंडर मिल रहा है LPG का सर? देखिए गैस सिलेंडर की जो पैनिक क्रिएट हुआ है और ये सरकार ने क्रिएट किया। सरकार के पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री हरदीप पुरी ने एक दिन पहले बयान दिया कि हमारे यहाँ कोई गैस की किल्लत नहीं है, गैस का कोई दाम नहीं बढ़ेगा, और दूसरे दिन गैस का दाम 60 रुपया बढ़ जाता है, जो डोमेस्टिक इस्तेमाल वाले गैस है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि सरकार के पास में कोई प्लानिंग नहीं है। और जो लड़ाई जो चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान का, इस लड़ाई के बाद जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो सील किया गया है, ईरान ने जो सील किया है, उसका प्रभाव ये कह रहे थे कि नहीं पड़ेगा। अब पड़ना शुरू हो गया है। पूरे देश में लंबे लंबे लाइन लग रहे हैं, जबकि आपने गैस पर से सब्सिडी खत्म कर दिया था और गैस मार्केट रेट पर मिल रहा था, लोगों को आसानी से मिल रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी आपके प्रबंधन ने, आपके जो विदेश नीति जो फेल्योर हुआ है, उसका कुप्रभाव पूरे देश के नागरिकों को झेलना पड़ रहा है। और यदि इस समय रहते नरेंद्र मोदी जी का सजेशन को यदि लोग मान लेता, जो उनके अंदर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, ये वाला बढ़िया बताइए। हाँ, 10 अगस्त 2018 को विश्व जैविक दिवस के दिन नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाई चाय बनाने वाला का जब बात आता है तो मुझे उसकी तरफ ज्यादा ध्यान किया जाता है। और अब जब चाय बनाने वाला जब किस तरीके से नाले से जिसमें से बदबू आ रहा था, वो बर्तन को उल्टा करके उसमें छेदा करके पाइपलाइन ला करके और उससे चाय बनाता था। यदि इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय बजट एलोकेट करता और उस तरह का षड्यंत्र हर एक घर में लगा देता, तो आज गैस का किल्लत नहीं होता। इतने बड़े साइंटिफिक सोच को देश ने नकार दिया, नरेंद्र मोदी जी के सोच को नकार दिया, जिसके वजह से आज देश में किल्लत हो रहा है। नहीं तो लोगों को गैस खरीदना भी नहीं पड़ता, एक एल्युमिनियम का बर्तन में सिर्फ छेद करना था उल्टा करके, और बस नरेंद्र मोदी जी से फीता कटवा लेना था। पूरा देश में नाले जनरेट गैस हमारे घर में पहुंचना शुरू हो जाता। तो आज LPG का मतलब लापता गैस नहीं होता। आज LPG का फुल फॉर्म क्या हुआ? LPG मतलब लापता गैस। LPG ऐसे? हाँ, LPG लापता पेट्रोलियम गैस इस देश में हो गया। तो मिल रहा है कह रहे हैं। कहाँ मिल रहा है? मनोज तिवारी बोले हैं। मनोज तिवारी को वहाँ मिल, सम्राट चौधरी जी को तो नहीं मिल रहा है। सम्राट चौधरी जी के यहाँ जो भोज था उनके NDA विधायकों का, MLC का, तो अभी बयान आ रहा है कि सम्राट चौधरी जी के यहाँ से SDO जाता है और थाने का गोदाम का चाबी मांगता है कि मुझे 15 सिलेंडर चाहिए। और जब वो चाबी दे देता है कि जाइए भैया लीजिए, लेकिन जब वो गोदाम के अंदर जाता है तो 4 सिलेंडर भरा हुआ होता है, वो 4 सिलेंडर लेकर के चल देते हैं। तो जब सम्राट चौधरी को नहीं मिल रहा है, सम्राट चौधरी को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जब बिहार के डिप्टी CM के यहाँ भोज है वहां नहीं मिल रहा है, तो हजारों लाखों जो बिहार में शादियां हो रही हैं, उनके शादी में कहां से सिलेंडर मिलेगा? सम्राट चौधरी देखिए बिहार के डिप्टी CM है, और सतीश दास बोल रहे हैं RJD नेता कि सम्राट चौधरी को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उनके SDO जाके छापा मार रहे गोदाम पे।
15 सिलेंडर के लिए। हाँ। तो सोच लीजिए एक गोदाम से 15 सिलेंडर उनको नहीं मिला तो कितने गोदाम उनको घूमना पड़ा होगा। तो ये हालात बिहार पटना की राजधानी में है, यही हालात रहा तो बहुत जल्द लोग नाले वाला गैस इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा करके, यहाँ पर लगता नाला वाला हाँ ये तो यहाँ से सारे विधायकों को सब यहाँ से ढक्कन यदि उखाड़ दिया जाता और पाइपलाइन लगा दिया जाता तो सामने देखिए रणविजय साहू जी हैं, भाजपा के विधायक हैं, बेलागंज के मनोरमा देवी जी हैं, सब लोग हैं, इस सब पूरे विधायकों को सप्लाई से नाले के गैस से दिया जा सकता था। लेकिन इतना बढ़िया जो प्रधानमंत्री ने जो देश को एक सोच बताया था, एक रिसर्च बताया था, उस रिसर्च पे किसी ने काम नहीं किया, पेट्रोलियम मंत्रालय ने काम नहीं किया। पाइप लगेगा, बस पाइप लगाना था, एक तो ड्रम को उल्टा करके छेदा कर देना था और बाकी सब जगह कनेक्शन दे देना था। एकदम सारे विधायक नाले वाला गैस का इस्तेमाल करते और जय मोदी सब लोग करते। जय श्री राम बढ़िया एलपीजी का दाम। तो लोग कही रहे हैं काम न धाम, खाली जय सिया राम बोल रहे हैं लोग। संभल उत्तर प्रदेश के सीईओ हैं कुलदीप कुमार, वो बोले हैं कि अगर सड़क पर कोई भी मुसलमान नमाज पढ़ते नजर आ गया तो उसको जेल भेजेंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। पहले तो इस सीईओ पर जितनी संगीन धारा है उसके तहत FIR होना चाहिए। ये कैसे, कहाँ, कौन देता है इसको हिम्मत इतना कि भाई कोई नमाज कहाँ पढ़ेगा। ईद की नमाज तय एक जगह होता है, वहाँ लोग पढ़ते हैं और शासन प्रशासन उनको सुरक्षा देने का काम करते हैं। इनका काम सुरक्षा देना है, नहीं कि व्यवस्था देना इनका काम है। इससे पहले संभल के सीईओ थे अनुज चौधरी, वो इस तरह का बयान दिए तो सुनते हैं प्रमोशन हो गया। तो इनको भी लग रहा है कि प्रमोशन हो जाएगा तो जितना एक तबके को हम गाली देंगे, जितना हम अल्पसंख्यकों को गाली देंगे, पिछड़ों को गाली देंगे, दलितों को गाली देंगे, उतना इस राज्य में प्रमोशन तय है, इसलिए सब लोग बोलते हैं। संभल के सीईओ कुलदीप कुमार ने कहा है कि जिनको ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई हो रही है इजराइल की, उससे जिनको दिक्कत है, जो छाती पीट रहे हैं, वो ईरान चल जाए, ईरान की तरफ से लड़ाई लड़ें। यहाँ अगर सड़क पे आंदोलन प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे तो हम तो कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई करें, कहाँ लोग पूरे देश पे कार्रवाई करें। संसद में लोग इस पे बहस हो रही है तो सारे संसद पे FIR होना चाहिए। संसद में लोग इस पर बहस कर रहे हैं, कृति आजाद जी पर FIR होना चाहिए, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का ये सजेशन देश का बताया कि इस देश को बहुत घाटा हो रहा है, इसको भाई यदि वित्त मंत्रालय फंड एलोकेट कर देता तो आज किसी को कोई तकलीफ नहीं होता। तो कृति आजाद जी पे FIR करना, तो यहाँ बोलने पे पहरेदारी हो। ये साफ साफ है कि लूट, गरीबी, फैला भ्रष्टाचार और इन पर कोई रोक नहीं है। बंद करे अखबार की बुद्धि भ्रष्ट हुई है, ये व्यवस्था कायम हो गया। कि भाई पेपर मत बोलो, मीडिया में मत दिखाओ, लोग सड़क पर नहीं आओ, लूट, भ्रष्टाचार और बेविचार जितना भी फैल जाए उसको बर्दाश्त करो, झेलो। राज्यसभा को लेके जो चुनाव होना है बिहार में 5 सीटों को लेके, 5वां सीट में पेच फंस गया है। राष्ट्रीय जनता दल हो या कहिए महागठबंधन हो, उनको 41 विधायक की जरूरत है, लेकिन 6 विधायक कम है। अगर 5 विधायक MIM के और 1 विधायक बसपा का साथ दे दें तो तेजस्वी यादव की पार्टी RJD से जो उम्मीदवार हैं AD धारी सिंह, वो जीत जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा कहिए हार जाएंगे। और उधर कहिए NDA की तरफ से जो 5वें उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको 3 और विधायक की ज़रूरत है। और वही 3 विधायक कहिए कि कांग्रेस के फरार तो नहीं हो गए, क्योंकि महागठबंधन की ओर से जो बुलाई गई थी बैठक विधायकों की, उसमें कांग्रेस के 3 विधायक नहीं पहुंचे थे। तो सतीश दास जी से जानेंगे, RJD के पूर्व विधायक हैं, दलित चेहरा हैं, तेजस्वी यादव करीबी है। क्या कांग्रेस के 3 विधायक के गायब होने से आप लोग हार रहे हैं राज्यसभा का चुनाव? नहीं, कोई गायब नहीं है। अरे पूरे नहीं, कहीं FIR लिखाया, FIR लिखा था नहीं, कहीं FIR है कि हम गायब हैं, मुझे किडनैप कर लिया गया है। ये ऐसी बात नहीं है, वो सब हमारे संपर्क में है। सारे लोग जो राष्ट्रीय जनता दल जो समर्थित, जो विपक्ष समर्थित जो उम्मीदवार है AD सिंह के साथ में सारे लोग मजबूती से खड़ा है। सवाल अब वहाँ पर है कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे कि शिवेंद्र राम को भेजा जाना है, इसमें से एक को छटना है। और मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी शिवेंद्र राम को आउट कर देगी, शिवेश राम को। आउट तो होंगे AD धारी सिंह नहीं, और हमारे AD सिंह तो जा रहे हैं, वो राज्यसभा में थे और राज्यसभा में जाएंगे। तो और एक दलित चेहरा जो उन्होंने बनाया है, उनके साथ खिलवाड़ करने के लिए दलित चेहरा बनाया गया है।
बीजेपी ने जो दलित चेहरा के नाम ये पे लाया है, लगभग तय हो गया। देखिए उनके तरफ से तो कोई विधायक फरार नहीं है, फरार आपके विधायक है। नहीं ना, आपको कैसे पता कि उनके तरफ मीटिंग में से नहीं आए? नहीं, उनके भी उनके मीटिंग यहाँ में, सब में मीटिंग उनके भी मीटिंग में सारे बहुत लोग नहीं आए हैं, सारे लोग, और जो लोग हैं बहुत लोग संपर्क में, हम लोग के संपर्क में हैं। हाँ। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें व्हीप भी काम नहीं करता है। अशोक चौधरी जी बोले हैं कि 12 प्लस आएगा वोट हमको। अब ये तो 16 तारीख को ही पता चल जाएगा कि किनके पास में कितना वोट है, और एनडीए के जो 5वें उम्मीदवार जो है वो नहीं जाएंगे, विपक्ष के जो 5वें उम्मीदवार हैं वो चुन करके बिहार से जाएंगे। नीतीश कुमार ने जब से राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल किया है उसके बाद से बिहार की राजनीति में उथल पुथल है। लखिंदर पासवान जो बीजेपी से मंत्री हैं उन्होंने कहा कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी से होगा। वहीं मदन सहनी जो जदयू के नेता हैं और लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, अभी भी समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, अभी दूसरे के बारे में बात ही क्या करना। तो ये भाजपा और जदयू में ही आपस में खटपट हो गया है। पूरा खटपट है, पहले तो जदयू के अंदर ही खटपट है। हाँ। आपने देखा है कि जिस दिन नीतीश कुमार जी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे 5 तारीख को, हाँ। पूरा जदयू के वर्कर, जदयू के विधायक इस निर्णय से अनभिज्ञ थे। हाँ। मतलब जदयू के अंदर कोई सहमति नहीं बनाई गई थी। हाँ। ऐसा लगता था कि अमित शाह जी आए और जबरन नीतीश कुमार जी को उठा करके और विधानसभा में ले जा करके नॉमिनेशन फॉर्म अपने तरफ भरवा रहे। एक तरफ सम्राट चौधरी को बैठा दिए, एक तरफ बीच में नीतीश कुमार को बैठा दिए, और खुद अपने कि नीतीश कुमार यहाँ से कहीं भाग न जाए, इस तरीके से घेराबंदी करके किसको? नीतीश कुमार जी को अपने गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं। कौन? तो ये हमारे नेता ने जो कहा कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया। हाँ। तो मुख्यमंत्री को हाईजैक गृह मंत्री और बिहार सरकार का गृह मंत्री, भारत सरकार का गृह मंत्री हाईजैक करके लेके जाते हैं और जबरन उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरवाते हैं। हाँ। ये साफ साफ दिखता है, क्योंकि जदयू के विधायक रो रहे थे, जदयू के कार्यालय में तोड़फोड़ किया जा रहा था, जदयू के लोग सड़क पर थे, गाड़ी के नीचे सो रहे थे। तो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उनके वर्करों के बीच में कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई थी कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाएंगे। तो एक आनन फानन में लिया गया, अमित शाह जी के द्वारा लिया गया निर्णय था। तो कहा जा रहा है कि तो नीतीश जी का मास्टर स्ट्रोक है। नीतीश कुमार को लोग आज तक समझ ही नहीं पाए। नीतीश कुमार अपने बेटा को सेट कर दिए, राजनीति में ले आए, बदनाम भाजपा हुई, नीतीश कुमार को सिंपैथी मिली और नीतीश कुमार चारों सदनों के नेता भी बन जाएंगे। हर तरफ सर कढ़ाई में और कुछ कुछ बोलता है। देखिए, सर कढ़ाई में हो या पैर कढ़ाई में हो, हाँ, नीतीश कुमार जी पूरा का पूरा कढ़ाई में चले गए हैं। हाँ? नीतीश कुमार जी पूरा का पूरा कढ़ाई में होना चले गए हैं और नीतीश कुमार जी का तंदूरी बनना तय है। हाँ। और बीजेपी इनको तंदूरी बना के आउट करेगी। नीतीश कुमार जी का एक लंबा जो समाजवादी विचारधारा के जो समझे जाते थे, उनका समाजवादी चेहरा चरित्र को भी खत्म किया और नीतीश कुमार जी को बिहार से हटाने का काम किया। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की एक उक्ति हमको याद आती है, जिन्होंने कहा था मायावती और मुलायम सिंह के बारे में कि भाई मुलायम सिंह को हटाने के लिए हमने मायावती का इस्तेमाल किया, ठीक है, एक कांटे वो एक कांटे को हटाने के लिए हमने दूसरे कांटे का इस्तेमाल किया, और जब कांटा निकल गया तो उस कांटे को संरक्षित नहीं किया जाता, उसको भी फेंक दिया जाता है। तो लालू यादव जी का प्रभाव को बिहार में रोकने के लिए, उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए पहले लालू यादव जी को FIR में फंसाया, उनको सजा करवाया और फिर चुनाव में ऐन कैन प्रकरण से परास्त करने का प्रयास किया। और उसके बाद जब लगा कि अब लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी अब अपने कमजोर स्थिति में है, तो नीतीश कुमार जी को भी कांटे के जैसा, लालू यादव जी को नीतीश कुमार जी के सहारे निकाला गया। और उसके बाद अब नीतीश कुमार जी की उपयोगिता खत्म हो गई, अब नीतीश कुमार जी को भी डस्टबिन में डालने का प्रयास किया गया। यानी एक कांटा लालू यादव को समझा गया, दूसरा नीतीश को, दोनों कांटा थे उनके लिए। आप ही लोग तो कहते थे थक गए हैं, हताश हैं, निराश हैं। भाई हताश है, निराश है तो नीतीश कुमार जी इस बात, उनको अगर रिटायर होना था, राज्यसभा जाना था, तो इसके लिए सारे विधायकों को अपनी बैठक बुलाते, अपने पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक बुलाते, वहां पर तय करते। जदयू कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, अब बिहार की कमान जदयू का कोई व्यक्ति या नौजवान या महिला पुरुष कोई संभालेगा। ये जदयू की तरफ से बयान आना चाहिए था। एक मांग हो रही है कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए।
भाई मांग तो इससे अच्छा तो सतीश कुमार को बना दिया जाए। हम मांग करते हैं कि सतीश कुमार को बना आप दिया बनेगा जाए मुख्यमंत्री। चिराग पासवान से 1000 गुना अच्छा हम काम करेंगे बिहार के लिए। मेरे साथ संघर्ष है, लड़ाई है, विजन है। तो चिराग जी ख्याली पुलाव देखते रहते हैं। वो हनुमान बन के ही खुश है। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। वो अपने आप को संरक्षित रखे, परिवार को जिस तरीके से निरंतरता में चिराग पासवान के समर्थक कह रहे हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, मेरे प्रधानमंत्री जिस तरह से चिराग पासवान बोलते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी रामविलास पासवान जी का कदर नहीं किया, उनके 12 देश रत्न मार्ग में जो आवाज था उसको तोड़ के उनकी मूर्तियां को फेंक दिया, सड़क पे सारे सामान बिखार दिए गए, उनके पार्टी को तोड़ दिया गया, भाई भतीजा के पार्टी को 2 फाड़ में कर दिया गया। वो बीजेपी चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये कम से कम चिराग पासवान जी के मानने वाले ऐसा गलत फहमी न पाले। चिराग पासवान जी भी काटा है, जिस दिन उनकी उपयोगिता खत्म होगी उनको भी उठा के फेंकने का काम बीजेपी करेगी, कुशवाहा जी को भी। तो इसलिए दलित पिछड़े सब लोग एक होकर के बिहार का जो प्राइड है, जो बिहार का जो कर्पूरी ठाकुर का, जयप्रकाश नारायण का जो सोच है, उस सोच को स्थापित करो, और नहीं तो संघवाद सबको अपने माया के जाल में जकड़ लेगा। देश भर में गैस सिलेंडर की किल्लत हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016-17 में कहा था कि नाले से गैस निकाल के चाय बनाते हुए हमने देखा है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री इतने विजनरी हैं कि 2026 में गैस का क्राइसिस आएगा, इसका उपाय 10 अगस्त 2018 को उन्होंने विश्व जैविक ईंधन दिवस के दिन बोला था। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें रखी थी कि भाई हमने एक देखा कि एक चाय बनाने वाला जो बगल के नाले से बदबू आता था, वहां पर एक बर्तन को ऐसे उल्टा कर दिया, उसमें छेदा करके पाइप घुसा दिया और उसके नाले से जो गैस निकलता था उससे वो चाय बनाता था। इतना बड़ा थॉट को देश ने ठुकरा दिया, इस वजह से आज गैस की किल्लत हो रही है। और ये बिहार विधानसभा का आवाज है, यहाँ पे तो लगता है प्रधानमंत्री का जो सोच था उसको इम्प्लीमेंट में लाया जा रहा है। देखिए, नाले से गैस के पाइपलाइन निकाले गए हैं और ये WTP है, इसको GTP कर दे, गैस ट्रीटमेंट प्लांट इसको कर दे, और पूरे विधायक फ्लैट को इस नाले वाले गैस से घर में खाना बनाने के लिए गैस का सप्लाई किया जा सकता है। तो ये नाला वाला, ये सम्राट चौधरी जी और नीतीश कुमार जी उनके थॉट को क्यों नहीं बिहार में लागू किया? 4 इंच का पाइप लगा, 4 इंची का और मोटा लगा देते तो और हो सकता था तेजी में निकलता पाइप। वो बगल में वो मोटका लगा देते तो और बढ़िया पाइप निकलता, गैस निकलता। तो ये प्रधानमंत्री का जो इतना बढ़िया, इसको तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनको ले जाना चाहिए था और इस सोच को तो साइंस जर्नल में छपना चाहिए था। और हम तो उनके लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को इस सोच के लिए, इस देश को नया राह दिखाने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जब सर टंकी इतना बड़ा है तो इससे गैस निकल के चूल्हा में जल सकता है भाई। तो बड़ा बड़ा जो गटर है, नाला है, तो इतना को पाइप अगर अपने पास आदमी रखे तो लाइटर के काम करिए जाएगा। वो तो बहुत, उस टेक्नोलॉजी का हर एक जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी चमत्कारी पुरुष, नरेंद्र मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल, ऐसे व्यक्ति ने जो देश के लिए सजेशन दिया था, उस सजेशन को भारत सरकार ने, पर उनके प्रधानमंत्री रहते, उसको लागू नहीं किया। इसके वजह से आज लंबे लंबे लोग कतार में लग रहे हैं और ज्यादातर तो भागते लोग कतार में लगे हुए हैं। आज वही कह रहे थे कि भाई 5 रुपया गैस का दाम बढ़ता था तो स्मृति ईरानी गैस लेकर के सड़क पर उतर जाती थी। आज बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद कहाँ हैं जब गैस का दाम, सब्सिडी खत्म कर दिया गया? 3000 5000 रुपए में एक सिलेंडर लेने के लिए लोग मजबूर हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल बंद हो गए, बम्बई और दिल्ली में होटल बंद हो रहे हैं। वो लगाया जा रहा है कि यहाँ सिर्फ ठहरने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था आप स्वयं करें। तब बीजेपी के लोग कहाँ हैं? RSS के लोग कहाँ हैं? अयोध्या में राम मंदिर में गैस का सप्लाई बंद हो गया। तो इसलिए ये देश बहुत भयावह स्थिति में है। अब देश को विपक्ष जो चाहता है कि गैस पे आकर के प्रधानमंत्री, जो गैस और पेट्रोलियम पे प्रधानमंत्री आके सदन में जवाब दे, तो सदन में उनको जवाब देना चाहिए। सदन से क्यों भागे हुए हैं? सदन से भागने वाला पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस सिलेंडर के समय में नरेंद्र सरेंडर हो गए हैं।
जब सिलेंडर की आवश्यकता थी तब नरेंद्र सरेंडर हो ये गए सर, हैं। कांग्रेस के जमाने में बीएसएनएल सिम लेने के लिए आप लाइन में लग सकते हैं, तो मोदी जी की सरकार में गैस सिलेंडर के लिए लाइन काहे नहीं लग सकते हैं? भक्त बोल रहे हैं। तो भाई भक्त ये बोल अच्छी बात बोल रहे हैं, उनको लगना चाहिए, लेकिन सब्सिडी आपने इसीलिए ना खत्म किया था कि हम गैस को नियमित रूप से मार्केट रेट में बेच सके। तो मार्केट रेट में बेचने के बाद, दाम बढ़ाने के बाद भी गैस की किल्लत क्यों हो रही है? जब आपके हरदीप पुरी कह रहे हैं कि हमारे गैस का पर्याप्त व्यवस्था है, हम 28% से ज्यादा गैस का उत्पादन बढ़ा दिए हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि इस देश में 32% ही गैस हम उत्पादन कर पाते हैं और बाकी 68% हम दूसरे देश से हम आयात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप 32% में 28% बढ़ा भी दीजिएगा तो फिर इतने लंबे लंबे कतार क्यों लग रहे हैं? यदि कालाबाजारी हो रही है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या जवाबदेही तय होगा? उस जहां पे लाइन लग रहा है वहां का एसडीओ सस्पेंड होगा, वहां का डीएम सस्पेंड होगा, क्योंकि उन्हीं के देख रेख में ये तमाम गोदाम और गैस का वितरण संचालित होता है। तो कार्रवाई करना चाहिए। अब जुमले से काम नहीं चलेगा, अब जनता सड़क पे आएगी। राघव चड्ढा ने सवाल खड़ा किया है सर कि सिम कंपनियां 28 दिन का रिचार्ज करवाती है, हालांकि होता है 30 दिन का महीना, और इस पर बवाल मचा हुआ है देश भर में। राघव चड्ढा जी ने जनता का सवाल उठाया, हम सब लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन राघव चड्ढा जी ने देश के सबसे बड़े संसद राज्यसभा में सवाल को उठाया कि भाई हमारे रेंट फिक्सेशन महीने के अंत में 31 दिन, 30 दिन, 28 दिन के अनुसार होता है, या आप कोई रेंट कहीं से लेते हैं तो रेंट महीने के दिन के अनुसार से लेता है। लेकिन एक दुनिया में एक रिलायंस या जियो जो भी कंपनियां हों, जो सिम बेचने वाली कंपनियां हैं, जो नेट बात कराने वाली कंपनियां हैं, उनका आश्चर्यजनक तरीके से 28 दिन का महीने होता है और साल में 13 महीने का एक साल होता है। तो इसी पर राघव चड्ढा जी ने जनता का सवाल उठाया है कि भाई ये जनता के साथ में चीटिंग बंद होना चाहिए। 1 मंथ कह करके 28 दिन का, 24 दिन का प्लान बेचना बंद करे। 1 मंथ का मतलब यदि वो महीना 31 दिन का है तो 31 दिन का प्लान, तो 30 दिन का तो 30 दिन का, 28 दिन का है तो 28 दिन का प्लान उनको बेचना चाहिए। 15 तारीख को रिचार्ज करेंगे तब 15 तारीख को रिचार्ज करेंगे तो 15 तारीख के 14 तारीख के मिडनाइट तक के चलना चाहिए। ये होना चाहिए ना कि भाई हमने 15 तारीख को रिचार्ज किया तो 15 तारीख 14 तारीख के मिडनाइट के बाद हम भाई रिचार्ज हमारा खत्म होगा। और दूसरा उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल किया कि हम सिम हमारा, मोबाइल हमारा, लेकिन इनकमिंग आप क्यों बंद करते हैं? इनकमिंग तो हमारा जारी रहना चाहिए। इनकमिंग आप कह सकते हैं कि भाई इतने दिन तक आप रिचार्ज, मिनिमम रिचार्ज 10 रुपया का अगर नहीं कराएंगे। सर जरा सर, आपको याद होगा 2005, 6, 7 में रिलायंस हो, एयरटेल हो, जो भी कंपनी हो, सबने लाइफ टाइम रिचार्ज करवाया था कि एक बार 999 रुपये का रिचार्ज कीजिए और जिंदगी भर के लिए इनकमिंग कॉल फ्री पाइए। फिर वो आज पैसा क्यों मांग रहा है? भाई लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि चुनाव खत्म तो लाइफ टाइम खत्म। हाँ, लाइफ टाइम मतलब जो व्यक्ति, जो लेने वाला व्यक्ति है, वो जब तक जीवित है तब तक उसका मोबाइल, उसका सिम काम करेगा। लेकिन एक मार्केट के हवाले कर दिया गया। अडानी, अंबानी, रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम तरह के नियम बदल दिए गए। जो 2G के नाम पर देश में हंगामा करके सरकार में आई, वो जनता की गाढ़ी कमाई की लूट कर रही है। मोबाइल टॉक टाइम के नाम पर आज देखिए, आज वही जियो फ्री में जियो धनाधन कर रही थी, अब जियो का रिचार्ज 300, 350, 495 ऐसे अगर नहीं कराएंगे तो आप किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे। तो पूरी की पूरी जनता की गाढ़ी कमाई की लूट है। करोड़ों नहीं अरबों रुपये में प्रत्येक दिन वो लूट करते हैं। और इसमें स्पष्ट रूप से जो राघव चड्ढा ने जो सवाल उठाया है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद, उनका सवाल जनता का सवाल है और उस पर सरकार को स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर कि भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा यूपी बिहार के मजदूर भेड़ बकरी की तरह भर के जाते हैं दूसरे राज्यों में कमाने के लिए। भारतीय रेलवे को क्या कहिएगा, इस तरह से व्यवस्था नहीं कर पाती है? देखिए, भारतीय रेलवे जो आज के भारतीय रेलवे है वो झूठ बोलने का पर्याय बन गया। आपने देखा कि रेल मंत्री ने, अश्विनी वैष्णव जी ने बोला था उस समय जब वो रेल मंत्री थे कि हम पर्व त्यौहार पे 13,000 जोड़ियां ट्रेन, चुनाव के समय में 13,000 जोड़ियां ट्रेन हम बिहार के लिए चलाएंगे। क्या वो किसी को दिखाई दिया? तो ये झूठ बोलने का पर्याय बन गया है।
रेल मंत्रालय को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। आम आदमी के लिए जो ट्रेन में पहले 6-6 डिब्बे 8-8 डिब्बे पैसेंजर वाले डिब्बे होते थे, जनरल डिब्बे होते थे, आज उसको सीमित करके 2 डिब्बे में परिवर्तित कर दिया गया है। मतलब आम आदमी भी सफ़र नहीं कर सकता है। शौचालय में गेट पे लटक करके, ऊपर छत पे बैठ करके ये भारत में ही यात्रा किया जा सकता है। ऐसा भारतीय रेलवे की पहचान हो गई है। आम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं। जब हमारे लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने चिंता की थी कि गरीब रथ उन्होंने चलाया था कि भाई वो जनरल टिकट के ही फेयर में आप रिजर्वेशन करा करके दिल्ली से, पटना से दिल्ली तक का सफ़र आप कर सकते थे। तो उस तरीके के गरीबों के लिए चिंता करने वाले रेल मंत्री होना चाहिए, जो गरीबों के पक्ष में पॉलिसी बनाए। और राघव चड्ढा ने इस सवाल को भी उठाया है, इसको सरकार को जवाब देना चाहिए और पॉलिसी उनके लिए बनानी चाहिए।